हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखना, सबसे पहले हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, है ना। जैसे मान लो ये बनाया मैंने, इसकी ये दोनों भुजाएं समान। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं, है ना। मतलब सम द्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसमें दो भुजाएं समान रहती है वो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले माना। देखना, इस समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हमने, इसको नाम देते थे हम ए, बी और सी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे ए बी और ए सी जो हो जाएगी, इसको हम एक्स मान लेते हैं। इसने अभी यही पूछा हमसे, उसकी दो बराबर भुजाएं, तो जो भी हमसे वो पूछे प्रश्न में उसको हमको एक्स मानना है। माना समद्विबाहु त्रिभुज में, यहाँ लिखेंगे हम, माना समद्विबाहु त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं हमारी समान है, तो ए बी और बी सी है ना, सॉरी ए बी और ए सी है। ए बी और ए सी बराबर एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। दोनों जो समान भुजाएं हो वो हमने मान ली, उनको एक्स सेंटीमीटर मान लिया। अब देखते हैं कि आधार, तो ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं, उसमें जो ये वाली जो भुजा रहती है इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, जिसपे त्रिभुज टिका हुआ रहता है उसको हम आधार कहते हैं। तो आधार जो दे रखा है इस प्रश्न वाले ने 4/3 सेंटीमीटर, तो आधार को हम लिखेंगे यहाँ पे 4/3 सेंटीमीटर। और एक चीज़ एक और दे रखी है इसमें, परिमाप। तो परिमाप होता है इसकी ये तीनों तरफ की जो पूरी बाउंड्री होती है उसको हम परिमाप कहते हैं ना। जो सीमाएं जो होती है, चाहे ग्राउंड हो, कुछ भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, उसकी जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसको हम परिमाप के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको परिमाप कहते हैं। और परिमाप यहाँ दे रखा है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं परिमाप। परिमाप दिया है 4 से 2/15। अब देखना, जब हम यहाँ पे परिमाप से इस जो प्रश्न को हल करेंगे, यानी परिमाप के बराबर अगर हम तीनों भुजाएं रख दें तो हमारी एक्स जो भुजाएं नहीं दे रही, जो हमने एक्स मानी है, इनका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम ए बी है ना, ए बी वाली भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाएं किसके बराबर है, तो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। और परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4 से 2/15, 4 से 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अगर हम ए बी इनका मान रखना। अब ए बी का मान जो है वो दिया हुआ है एक्स, अभी माना हमने। बी सी का मान जो है वो है 4/3 सेंटीमीटर। और ए सी जो है इसको भी हमने एक्स मान रखा है, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ से आ जाएगा 4 से 2/15। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखना ये कैसे हल होता है, ये इसका जो नीचे वाली बटे में जो संख्या रहती है इसका गुणा यहाँ होता है, और फिर ये ऊपर वाले जो संख्या रहती है वो जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। ये हो जाएगा 15 चौक 60, और 60 में 2 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 62। ये संख्या बन जाएगी हमारी 62/15। और नीचे वाली संख्या सेम ऐसी रहती है, सेम एज इट इज। ठीक है, अब बन गई हमारी समीकरण ये, एक्स प्लस 4/3 प्लस एक्स बराबर 62/15। देखना, यहाँ देखते हैं हम कि एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे, तो एक्स और एक्स मिलके बनाएगा 2x, है ना। 2x प्लस 4/3 और बराबर आ जाएगा हमारा 62/15। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या करना है हमको। तो इस प्रकार की समीकरणें हमने पढ़ी है जैसे कि पहले, तो चर के साथ में जो भी प्लस वाली संख्या रहती है उसका हम पक्षांतरण कर देते हैं, यानी उसको सामने वाले पक्ष में भेज देते हैं, तो उसका जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। यानी ये 4/3 इधर प्लस की, उधर जाके हो जाएंगे माइनस की। यहाँ से लिखेंगे हम 2x बराबर 62/15, और जब 4/3 उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 4/3। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। जब 15 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो जो बड़ी वाली संख्या होती है, अगर वो छोटी वाली संख्या के पहाड़े में आ जाए तो वो संख्या ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इस प्रकार यहाँ पे एलसीएम हो जाएंगे 15। अब 15 का भाग लगाएंगे 15 में, और जो आएगा उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या हम करेंगे नहीं। 15 का भाग एक बार जाएगा और 1 का गुणा 62 में होगा, तो ये 62 ही रहेगा। इसी प्रकार 3 का भाग लगाएंगे 15 में, तो 3 पंजे 15 यानी 5 बार जाएगा, और इस 5 का जो गुणा है ऊपर वाली संख्या में करना है, इन 5 के हो जाएंगे 20,
ये 20 लिख दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 2x थे हमारे, 2x बराबर 62 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 42, 42/15। अब देखना यहाँ पे हम चाहें तो 42/15 को सोल्व कर सकते हैं, तो ये 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 पंजे 15 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 14/5 बचा है ना। यहाँ से देखते हैं 2x बराबर 14/5। देखना अब क्या करना है हमको, अब जब चर के साथ में केवल 2 बचे हुए हैं तो इस 2 को ही हल करना है, तो हमारा केवल x का मान आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे हम कि 2 का जो x के अंदर गुणा किया हुआ है तो इसका सामने वाले पक्ष में भाग हो जाएगा, है ना, उल्टा होता है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 14/5 और यहाँ दो जो है x के गुणे में है तो यहाँ बटे में आएंगे, यानी 1 बटे कैंसिल करेंगे, 2 7 14। और अब देखना यहाँ पे x का जो मान है वो आ जाएगा 7 का गुणा 1 में होगा, यानी 7 एकम 7 और बटे में बचे 5, यानी x का जो मान आ गया वो 7/5 आ गया। इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज की जो दोनों बराबर भुजाओं का जो मान है वो है हमारा 7/5 सेंटीमीटर। तो ये हमने प्रश्न हल कर लिया है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 3 हल कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पढ़ाई करते टाइम डाउट क्लियर रहे। इसके अलावा इससे आगे के जो प्रश्न है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और इससे पीछे के सारे प्रश्न आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन से तो उसकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसका सोल्व हम अगली वीडियो में दे सकें। धन्यवाद।